वो तारीख का हिस्सा बन गया। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान JF थंडर, मिराज और कुछ दीगर लड़ाका तैयारों ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की सूरत में भरपूर जवाब दिया और देखा, और इनको फिर हमने धूल चिटाई, और इनको फिर हमने जब अभिनंदन जब गिरा तो आपको याद होगा MiG-21 समेत जब वो गिरा उसके बाद भी बड़ा प्रोपेगेंडा वहां पे चलता रहा। जैसे वो कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए, चूंकि उनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, आर्गुमेंट्स में दम नहीं है, लीगल फोरम में भी वो जीत नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं कि दे हैव स्टार्टेड रिजॉर्टिंग टू फोर्स। और वो फोर्स के कई प्रकार हो सकते हैं। मुझे इसमें कोई प्राइड फील नहीं होती। हमें हर 6 सितंबर भी आता है, हमें पढ़ाया जाता है ये दुश्मन ने हमला कर दिया। भाई मैंने जब पढ़ा उन्होंने हमला नहीं किया, हमने किया। हम क्यों पंगे कर रहे हैं, क्यों, वाई? सही बात। हम आराम से रहें, वो हमारे नेबर्स हैं। ख्याल है चूंकि इलेक्शंस आ रहे थे, आपको याद होगा जनवरी मई जून में इलेक्शन होते हैं भारत में, तो मोदी साहब जो है सेकंड टर्म के लिए आ रहे थे, तो ये पता था कि फॉल्स फ्लैग होगा और उसके बाद जो है इलेक्शन के लिए एक आपके नैरेटिव घड़ा जाएगा। तो मेरे ख्याल में इंडियन एयरफोर्स जो है वो भी सियासत का शिकार हुई। MiG-21 जो जहाज था जिसके अंदर अभिनंदन बैठा हुआ था, उसको न सिर्फ निशाना बनाया, गिराया, बल्कि अभिनंदन को जो है वो पकड़ भी लिया और अपने पाकिस्तान की आवाम से जो है उनको बचाया भी। तो पुलवामा का बदला लेने के लिए मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी बालाकोट में, जो पाकिस्तान के ऊपर बकायदा फाइटर एयरक्राफ्टों ने जाकर के बम गिराया था बालाकोट। कि जब भी लड़ाई होती है तो सबसे पहले जो है एटीट्यूड और स्पिरिट देखी जाती है। हथियार देखें भारत के पास शायद ज्यादा है, एक छोटी फोर्स होने के बावजूद आपने भारत की बड़ी फोर्स को शिकस्त दी। कि अभिनंदन यहाँ पे आया, अभिनंदन को पकड़ भी लिया पाकिस्तान की जानिब से, और यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि इसे नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं, हम कैसे नहीं छोड़ सकते? आप मुझे बताएं, प्रिजनर ऑफ वॉर कुछ क्या छोड़ा नहीं जाता? हमारे 90,000 हम छुड़ा के नहीं लेके आए। दोस्तों जैसे जैसे मैं पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो करता जा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है जो एलियंस की थ्योरी दी गई थी, या जो ह्यूमन से हटके जो लोग हैं, ह्यूमन भी नहीं है और जानवर भी नहीं है, उनके बीच के जो लोग हैं वो है पाकिस्तानी। अब देखिए, चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए, भारत इनको आए दिन धोता रहता है, टेररिज्म कंट्री के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन अपनी जनता को खुश रखने के लिए अब ये क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने तो अभिनंदन को पकड़ लिया था। और हमने अभिनंदन को पकड़ लिया था, हमने भारत के फाइटर जेट को 2019 में जब अभिनंदन ने हमारे ऊपर हमला किया, हमने मार गिराया था। अब हमारी जो वायु सेना है वो भारतीय वायुसेना से नंबर 1 है, भारतीय वायुसेना से बहुत आगे है, ठीक है। और नंबर वन करते करते ये अब सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको कि हमारी वायुसेना की बहुत बड़ी ये कामयाबी थी कि हमने अभिनंदन को पकड़ा और फिर एज अ गुड जेस्चर हमने उसको छोड़ा। नेशनल डे मना रहे हैं इसको 27 या 26 फरवरी को, कि अभिनंदन को छोड़ने वाले दिन को ये नेशनल डे मना रहे। मतलब आप समझ सकते हैं ये कैसे लोग हैं यार। अगर ऐसे इवेंट भारत गिनने लगे ना तो फिर डेली ही 2-4 इवेंट होगा, डेली ही तुम्हें धोता रहता है भारत, ठीक है। लेकिन इन पाकिस्तानियों का मतलब कैसी चीजों में ये खुशी खोज लेते हैं यार, ये तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। इंसानों वाली और जानवरों वाली हरकतें नहीं है, उसके बीच की हरकतें हैं। हम बात करेंगे आज 27 फरवरी और 2025 चल रहा है। 27 फरवरी 2019 पीएम मोदी का फर्स्ट ईयर था अपने मुल्क के अंदर। उस टाइम हमने देखा कि अभिनंदन यहाँ पे आया, अभिनंदन को पकड़ भी लिया पाकिस्तान की जानिब से, और यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि इसे नहीं छोड़ा जाएगा। काफ़ी ज़्यादा डिबेट और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बाहर आई। उसके बाद इमरान खान ने अपना रिप्लाई दिया और ये कहा कि अभिनंदन को हम छोड़ देंगे एक पॉजिटिव गेस्चर के थ्रू, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, पार्लियामेंट की एक वीडियो निकल के आती है, आपने शायद वो देखी हो, जिसमें कहा जा रहा था कि भाई अभिनंदन को छोड़ दो, इंडियन आर्मी आ जाएगी। अब पाकिस्तान कहता है ये पॉजिटिव जेस्चर था, अब इंडिया कहता है कि भाई हमसे डर के ये किया है। और आज भी अगर हम देखें हमारे मीडिया के ऊपर ये चीज इस टाइम चल रही है अभिनंदन को लेके कि इंडिया की एक शर्मिंदगी का मुकाम था। क्या कहेंगे इसको आप? देखिए, मेरा ख्याल, देखें बाकी पॉलिटिक्स होती है, वो मैं उसको बात नहीं करता। देखें, अगर आपने किसी के पायलट को पकड़ लिया तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर होता है, और प्रिजनर ऑफ वॉर को छोड़ना ही पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कोई भी गवर्नमेंट होती है, यानी इमरान खान होता है या कोई और गवर्नमेंट भी होती, जो उस वक्त उन्होंने बेहतर समझा डिसीजन लिया, मेरा ख्याल ठीक था वो, और वो ऐसा ही होता है। छोड़ना तो आपको है ही है, अगर आप अपनी फेवर में रख के वो छोड़ दें तो वो ज्यादा बेहतर है। सर, आपको लगता है कि अगर हमने उससे छोड़ा ना होता तो आज हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे होते? हम कैसे नहीं छोड़ सकते? आप मुझे बताएं, प्रिजनर ऑफ वॉर कुछ क्या छोड़ा नहीं जाता? हमारे 90,000 हम छुड़ा,
कोई दुनिया का प्रिजनर ऑफ वॉर को रख सकता कंट्री? तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आज हमने छोड़ा ना होता, इतना हम पे प्रेशर आता कि हम हाथ जोड़ के छोड़ते इन दैट वे। नो डाउट। और इस चीज को इंडिया आज भी सेलिब्रेट करता है। इंडिया कहता है कि हमारे से डर के पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ा और आज तक पाकिस्तान उस तरह से हमें रिएक्ट नहीं कर पाया। क्या आपको लगता है इस तरह की चीजों से जो हमारी तरफ से होता है या हमारा मीडिया दिखाता है या उनका मीडिया दिखाता है, इससे पॉजिटिव जेस्चर जाएगा? जितना मर्जी हम रिप्लाई दे दे हमारे पॉलिटिक्स, दैट्स पॉलिटिक्स। ये हमारे डर से छोड़ा, इन्होंने कहा, हमने कहा, ये ऐसी बातें हैं, फजूल बात। ये मोदी का भी रिप्लाई आया था, वीडियो वायरल हुई थी, हमने दुश्मन के घर में घुस को उसको मारा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो हमारा क्रेडिट है कि देखें वो जो भी हुआ वाकया, वो अटैक करने आए हमारे एयरफोर्स ने, उनको दे शॉट डाउन दैट एयरक्राफ्ट, वो तो हमारा क्रेडिट है। बाकी जो चीजें हुई वो भी ठीक हुई, लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिक्स में है उसमें क्या कमेंट करूं? तो पॉलिटिक्स दोनों कंट्री कर रहे हैं, वो कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। हमारे भी यहाँ कुछ लोग कह रहे थे भाई उसकी टांगे कांप रही थी। तो ये सारा स्कोरिंग है। अदरवाइज जो हुआ है वो मेरा ख्याल ठीक हुआ है। हमने उसको शॉट डाउन किया, हमें शॉट डाउन करना चाहिए था, हमने पकड़ लिया, फिर हमने जो किया हमने वो बिल्कुल ठीक किया। और टी वाज फैंटास्टिक आज भी एलओसी पे भी लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, वो सारा जो एपिसोड था ना वो ठीक था, लेकिन ये जो छोड़ना, इसमें मैं नहीं कोई समझता कि किसी को पॉलिटिक्स करनी चाहिए। वो अपना कोई अपने आप को देखो, उन्होंने बाद में उसको मेडल दे दिया। मेरी तो ये समझ पे नहीं आता कि एक पायलट को उधर शॉट डाउन हो गया, उसको पकड़ लिया, उसको मार पड़ रही है, बचा के उसको जाके किस बात का मेडल दे रहे हैं? जिस तरह हम भी ऐसे ही करते हैं ना, अपना मोरल अप करने के लिए देते हैं, उन्होंने भी वैसे ही किया। तो दिस इज द कॉमन फैक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हम लोग किसी भी अपने सोल्जर को कोई भी कंट्री लेट डाउन नहीं करता, और उन्होंने भी ऐसे ही कहा। नो डाउट। सर आपको नहीं लगता ये पॉलिटिक्स ना सिर्फ पॉलिटिक्स की हद तक है, ये पॉलिटिक्स हमें क्रिकेट में भी नजर आती है, हमें लोगों के अंदर भी नजर आती है। अभी देखें ना, क्रिकेट हो रहा था पाकिस्तान इंडिया का, तो एक तरफ विराट कोहली ने नसीम के लेसेस बंद किए तो अच्छा गेस्चर चला गया, दूसरी तरफ कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए चूंकि उनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, आर्गुमेंट्स में दम नहीं है, लीगल फोरम में भी वो जीत नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं कि दे हैव स्टार्टेड रिजॉर्टिंग टू फोर्स। अब वो फोर्स के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे अब आप कश्मीर के केस में वो फोर्स है कि भाई हम यूज करेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स को, या हम जो प्राइवेट सिटीजन है उसको वेपनाइज करके या किसी आइडियोलॉजी को वेपनाइज करके उसको यूज करेंगे। ये हुआ क्या था, प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों करवाया था सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे रीजन था, पहले प्रधानमंत्री मोदी गए लाहौर में मोदी जी ने नवाज शरीफ की माता जी के पैर छुए, उसके बाद उनको मिला पठानकोट, उसके बाद भी मोदी जी ने नवाज शरीफ पे भरोसा किया और आईएसआई को उन्होंने भारत की धरती पे आने दिया, बोला इसको इन्वेस्टिगेट करो इस क्राइम को। आईएसआई पहली बार, आईएसआई बीजेपी के सरकार में पठानकोट आती है, इन्वेस्टिगेट करती है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। उसके बाद जी पुलवामा कर दिया जाता है। पुलवामा को आपके फवाद चौधरी ने ओन किया है अपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि हमने घुस कर मारा। तो पुलवामा का बदला लेने के लिए मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी बालाकोट में, जो पाकिस्तान के ऊपर बकायदा फाइटर एयरक्राफ्टों ने जाकर के बम गिराया था बालाकोट के किसी इलाके में, जहां पे उनको ये सूचना प्राप्त थी कि वहां पे टेरर कैंप चल रहे हैं लश्कर ए तैयबा के और दूसरे जो जिहादी जो संस्थाएं होती हैं वो अपना काम कर रही थी। तो इसलिए वो किया गया था। उसमें अगले दिन पाकिस्तान ने उसका बदला लेने के लिए अपने F-16 को लॉन्च किया। अब वो उसके रिस्पांस में इंडिया ने अपनी जो फाइटर एयरक्राफ्ट थी उसको लॉन्च किया। किस्मत ये खराब थी कि अभिनंदन साहब का जो फाइटर था वो क्रैश हो गया और वो क्रैश होकर के पीओजेके में जाके गिर गया। आपके द्वारा जो अनाधिकृत रूप से कब्जाया हुआ जम्मू एंड कश्मीर है वहां पे गिर गया। वहां पे उनको लोकल्स ने पकड़ा, चूंकि वो कंफ्यूज हो गए कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में, उनको समझ में नहीं आया, उनको पकड़ लिया गया। फिर आपके आप एक टीवी पे चैनल चली कि हमने 2 पायलट्स को पकड़ा है और 2 पायलट एक मार दिया गया और एक ऐसे करके आई। अंत में वो जो दूसरा वाला पायलट है वो गायब हो गया, उसके बारे में कोई न्यूज नहीं आई। उसके बाद ये हुआ कि जी हमने पायलट को पकड़ लिया। पकड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पकड़ के उसको अपने पास रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना बड़ा दिल दिखाने का क्लेम करते हैं तो कुलभूषण जाधव को भी छोड़ दीजिए, उस बेचारे की क्या गलती है, उसको भी आईसीजे ने कहा है कि हम नहीं छोड़ने देंगे। लेकिन आपको ये क्या नाम है, चूंकि ये